नमस्कार। सांख्यिकी विषय के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक रहेगा प्रतिगमन गुणांकों, प्रतिगमन समीकरण और प्रतिगमन समीकरण के गुणांकों के आधार पर सहसंबंध गुणांक की गणना करना। तो इसकी गणना कार्य किस प्रकार किया जाता है, इसको देखने के लिए हम एक उदाहरण की सहायता से इसको हल करेंगे। तो प्रस्तुत उदाहरण में हमें दे रखा है, दो चल दे रखे हैं, एक x और दूसरा y। x में x चर के मान है 1, 5, 3, 2, 1, 1, 7 और 3। उसी तरह y चर का मान है 6, 1, 0, 0, 1, 2, 1 और 5। आगे हम कह रखा है कि y की x पर प्रतिगमन रेखा प्राप्त कीजिए तथा y ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 10 हो। ब पॉइंट दे रखा है, x की y पर प्रतिगमन रेखा ज्ञात कीजिए तथा x ज्ञात कीजिए यदि y का मान 2.5 हो। इसके अलावा कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का भी परिकलन करना है। तो इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रतिगमन गुणांकों की गणना करनी होती है। तो प्रतिगमन गुणांक ये हमारे चूँकि व्यक्तिगत श्रेणी है, तो हम इसमें मूल संख्याओं के आधार पर, समांतर माध्य के आधार पर या कल्पित माध्य के आधार पर, किसी भी विधि के आधार पर हम प्रतिगमन गुणांक की गणना कर सकते हैं। तो आज हम इसी क्वेश्चन को हम कल्पित माध्य के द्वारा प्रतिगमन गुणांक की गणना करते हैं। तो इसका हमारा ये हो गया, x का मान हमें इसको जब टेबल में प्रस्तुत करेंगे, x का मान हमने वैल्यूज़ रख दी। तो सबसे पहले हम x में से किसी एक वैल्यू को हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो कल्पित माध्य हमेशा बीच के मूल्य को ही माना जाता है। तो इसमें सबसे छोटा मूल्य है 1 और सबसे अधिकतम जो पद मूल्य है उसकी वैल्यू है 7। तो इन दोनों के बीच में ऐसी संख्या जिससे हमारा गणना कार्य कम से कम हो। तो 3 संख्या एक ऐसी है जिसको हम कल्पित माध्य के रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कल्पित माध्य 3 को मान लिया और इससे हम डाइविशन लेते हैं। तो कितना आएगा, 1 माइनस 3 यानी माइनस के 2, 5 माइनस 3 2, 3 में से 3 गए 0, फिर 2 माइनस से 3 गए -1, फिर -2, फिर -2, फिर प्लस के 4 और 0 आ गया। इस तरह हमने डेविएशन ले लिया जिसको हम dx कहेंगे। अब इस dx का योग करेंगे तो माइनस का हमारा आ रहा है 7 और प्लस का आ रहा है 6। तो ओवरऑल रहेगा हमारा -1। ये हो गया सिग्मा dx हो गया। नेक्स्ट स्टेप होता है dx का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर होगा 4, 4, 0, 1, 4, 4, 16, 0। इसका भी हम योग कर देंगे तो ये योग आएगा हमारा सिग्मा dx स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 33। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा y का मान दे रखा है 6, 1, 0, 0, 1, 2, 1, 5। अब इसमें से भी हम कोई एक कल्पित माध्य लेते हैं। तो बीच की संख्या को लेते हैं। तो इसमें 2 मूल्य है उसको हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो उससे हम डेविएशन लेंगे। तो डेविएशन आएगा हमारा 4, -1, -2, -2, -1, 0, -1 और 3। ये हमारा डेविएशन है जिसको हम dy कहेंगे। नेक्स्ट इस dy का हमारा योग आएगा, ये इक्वल आ रहा है हमारा माइनस के साथ और प्लस के भी साथ, तो सिग्मा dy होगा 0। अब इसका हम स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर होगा 16, 1, 4, 4, 1, 1 और 9। ये dy स्क्वायर हो गया। और इसका जब dy स्क्वायर का योग करेंगे तो सिग्मा dy स्क्वायर हो गया हमारा 36। ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा कैलकुलेशन में रहता है dx dy की गणना करना। तो dx को dy से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 को 4 से मल्टीप्लाई -8, 2 को -1 से मल्टीप्लाई 2, 0 को 2 से किया 0, -1 को -2 से किया तो प्लस का 2, -2 को -1 से किया प्लस का 2, फिर 2 को 0 से 0, 4 को -1 से किया -4, फिर
0 हो गया। इस तरह से जब ओवरऑल हम इसका योग करेंगे तो योग आएगा हमारा माइनस का 10, क्योंकि प्लस के 4 है और माइनस के 14 है, तो ओवरऑल हमारा सिग्मा डी एक्स डी वाई रहेगा वो माइनस का 10 रहेगा। इस तरह हमने टेबल में गणना कार्य कर लिया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एक्स बार और वाई बार की गणना करना। तो एक्स बार की तो हम सीधा ही व्यक्तिगत श्रेणी है, सीधा ही हम इसकी गणना कर सकते हैं। तो सिग्मा एक्स कितना है 23 और एन कितना है हमारा 8, तो 23 में 8 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2.88। एक्स बार हो जाएगा 2.88। इस तरह सिग्मा वाई बार भी निकालेंगे तो सिग्मा वाई कितना है हमारा 16 और एन कितना है 8, तो 8 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 2, तो वाई बार हो गया हमारा 2। नेक्स्ट हमारा आ रहा है इसका बी एक्स वाई की कैलकुलेशन करना। तो जब हमने इसको कल्पित माध्य से जब हमने गणना कार्य किया है तो इसको हम शॉर्टकट फार्मूला अप्लाई करेंगे। बी एक्स वाई इक्वल टू एन सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन एन सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। ये हमारा बी एक्स वाई कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है। तो इसके लिए एन हमारी वैल्यू है 8, सिग्मा डी एक्स डी वाई हमने -10 कैलकुलेट किया था, माइनस सिग्मा डी एक्स आया था -1 और सिग्मा डी वाई आया था 0। ये वैल्यू रख देंगे। नीचे एन की जगह 8 इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर आया था हमारा 36 और सिग्मा डी वाई आया था 0, तो 0 का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आंसर आता है -0.28, यानी बी एक्स वाई इक्वल टू हो गया -0.28। इसी तरह हम बी वाई एक्स की भी गणना करेंगे। तो सूत्र हमारा वही है बी वाई एक्स इक्वल टू एन सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो एन इक्वल टू है 8, सिग्मा डी एक्स डी वाई हमारा -10 माइनस सिग्मा डी एक्स है -1 और सिग्मा डी वाई है 0, और नीचे एन का मान हो जाएगा हमारा 8 और सिग्मा डी एक्स स्क्वायर है 33 माइनस सिग्मा डी एक्स है 1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करने पर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बी वाई एक्स का मान आएगा 0.30। इस तरह हमने दोनों प्रतिगमन गुणांक बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की गणना कार्य कर लिया। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा दोनों प्रतिगमन समीकरण की रचना करना। तो इसके लिए हम एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स दोनों समीकरण की रचना करेंगे। तो एक्स ऑन वाई समीकरण होती है हमारी एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई माइनस वाई बार, और वाई ऑन एक्स समीकरण होती है हमारी वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। वैल्यू पुटअप करने पर एक्स माइनस एक्स बार आया था हमारा 2.88 इक्वल टू बी एक्स वाई आया हमारा -0.28 और वाई माइनस वाई बार आया 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे प्रथम समीकरण जो प्राप्त होगी वो होगी x इक्वल टू 3.4 माइनस 0.28y। इसी तरह वाई ऑन एक्स में भी मान रखने पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बी वाई एक्स हमारी जो समीकरण प्राप्त होगी वो होगी 2.86 माइनस 0.30x। इस तरह हमने दोनों प्रतिगमन समीकरणों की रचना कर ली। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा x और y का मान निकालना। तो x का मान निकालने के लिए प्रथम समीकरण हम काम में लेंगे x ऑन y। तो इसमें हमारा x का मान निकालना है, x का मूल्य 10 दे रखा है तो y का मान निकालना है
तो हम y1x का यूज़ लेंगे। तो इसमें हमारा y1x है हमारा 2.86 माइनस 0.30x। तो x की जगह x का मान 10 रख देंगे, तो ये आ जाएगा 2.86 माइनस 0.30 इंटू 10 यानी हो गया 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.14, तो y इक्वल टू आएगा हमारा 0.14। इसी तरह ये y का मान आ गया। अब नेक्स्ट हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान निकालने के लिए हम समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो x1 y में, तो इस समीकरण में हमारा y का मान दिया हुआ है, तो उसके आधार पर x का मान निकालेंगे। तो x इक्वल टू 3.44 माइनस 0.28 y आएगा। तो y का मूल्य 2.5 समीकरण में रखने पर ये आ जाएगा हमारा 0.28 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.70 आया। तो 3.44 माइनस 0.70 इक्वल टू आ गया 2.74। इस तरह हमारा x और y दोनों का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हमने समांतर माध्य निकाल लिया, दोनों प्रतिगमन गुणांकों की गणना कर ली और दोनों प्रतिगमन समीकरणों की रचना की, और उन दोनों प्रतिगमन समीकरणों के आधार पर हमने x और y का मान कैलकुलेट कर दिया। अब नेक्स्ट इसमें पूछा गया है सहसंबंध गुणांक की रचना। तो प्रतिगमन गुणांक के द्वारा हम सहसंबंध गुणांक की भी गणना कर सकते हैं। इसके लिए सूत्र होता है रूट bxy इंटू by(x). यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारे जो प्रतिगमन गुणांक है उनका जो साइन है वो दोनों का सेम होना आवश्यक है, और जो साइन होगा वो ही बार रखा जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई करने पर माइनस माइनस प्लस नहीं होगा। तो हमारा bxy है 0.28 और by(x) है हमारा 0.30। तो जब इसको हम समीकरण में सूत्र में मान रखेंगे, मान रखकर जब इसको हम हल करेंगे, रूट लेकर हल करेंगे, तो ये आएगा, दोनों का साइन क्या है, bxy और by(x) दोनों ही नेगेटिव है, तो r भी हमारा नेगेटिव ही आएगा। तो ये आएगा माइनस का 0.29। इस तरह से हम प्रतिगमन गुणांक की सहायता से सहसंबंध गुणांक की भी गणना कर सकते हैं।